दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल शर्मा सर इंडिया में स्वागत है। आज हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने वाले जीके के कुछ सवाल लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना और बेल के आइकन को भी दबाना। और हाँ, अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को साझा करना ना भूलें और इस वीडियो को बिना स्किप करके पूरा वीडियो को देखिए। चलिए अब हम वीडियो की ओर चलते हैं। आज का पहला सवाल है, पेनिसिलिन वॉज यूज्ड एज एन एंटीबायोटिक इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम बैक्टीरिया, फंगाई, एल्गी या लिचेंस या लाइकेंस। ये पेनिसिलिन विच इज़ यूज्ड एज एन एंटीबायोटिक इज यूज्ड फ्रॉम, मतलब ये पेनिसिलिन जो हम एंटीबायोटिक के तौर पर व्यवहार करते हैं या इस्तेमाल करते हैं वो कहाँ से प्राप्त किया जाता है? बैक्टीरिया से, फंगाई से, एल्गी से या लाइकेंस से। तो आपका सही जवाब क्या होगा? पेनिसिलिन कहाँ से बनाए जाते हैं या प्राप्त किए जाते हैं बोले तो आपका सही जवाब होगा बी वाला ऑप्शन, फंगाई से पेनिसिलिन पाए जाते हैं। Who has been appointed as the new chairperson of the Union Public Service Commission, शॉर्टकट में या शॉर्ट फॉर्म में यूपीएससी, रिसेंटली? निम्न में से यहाँ पर चार आदमी का नाम दिया गया है, तो इन चारों में से किसको यूपीएससी का चेयरमैन बनाया गया है हाल ही में निम्न में से किसको यूपीएससी के चेयरमैन के तौर पर नियुक्त किया गया है? तो आपका ऑप्शन क्या क्या है? सुमन शर्मा, प्रीति सूदन, प्रदीप कुमार जोशी और राजीव नयन। तो इन चारों में से किसको चेयरपर्सन, यूपीएससी के चेयरपर्सन के तौर पर चयन किया गया या नियुक्त किया गया बोले तो आपका सही जवाब होगा बी वाला ऑप्शन, प्रीति सूदन को नियुक्त किया गया और उनको 31 जुलाई 2024 को राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने उनको नियुक्त किया था। ठीक है। अब तीसरा सवाल, जिका वायरस विच वाज सीन इन द न्यूज़ इज ट्रांसमिटेड बाय विच मॉस्क्विटो। ये जिका वायरस जो हम हाल ही में अब ये न्यूज़ पर फैल रहा है, ये खबर, वो कौन सी मॉस्क्विटो या मच्छर से संक्रमित होता है या किस तरह के मच्छर से ये फैलता है? तो आपका चार ऑप्शन है। ये चार तरह के मच्छरों का नाम दिया गया है, क्यूलेक्स मॉस्क्विटो, एडिस मॉस्क्विटो, एनोफिलिस मॉस्क्विटो और मानसोनिया मॉस्क्विटो। तो इन चारों में से कौन सी मच्छर की काटने से या मच्छर से फैलता है जिका वायरस? तो आपका सही जवाब क्या होगा? आपका बी वाला ऑप्शन, एडिस मॉस्क्विटो, यानी कि एडिस मच्छर अगर हमको काटे तो यहाँ से हमको जिका वायरस होने की डर ज़्यादा होता है या संभावना होता है, क्योंकि उससे वो जिका वायरस फैलता है। जीवित पुत्रिका फेस्टिवल विच वॉज सीन इन द न्यूज़ इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट। ये जीवित पुत्रिका उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार या झारखंड। ये जीवित पुत्रिका उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो आपका सी वाला ऑप्शन, बिहार में मनाया जाता है। गरबा इज द ट्रेडिशनल डांस ऑफ विच स्टेट या यूनियन टेरिटरी। यह गरबा नाम के एक पारंपरिक नृत्य है, वो किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? गुजरात से है ये नृत्य गरबा, या आंध्र प्रदेश से है, कर्नाटक से है या आसाम से है? ये गरबा पारंपरिक नृत्य कहाँ से है? तो आपका गुजरात से है। गुजरात में ये गरबा नृत्य पारंपरिक नृत्य है और वहाँ पर डांडिया डांस बोलते हैं, डांडिया नृत्य ये गरबा में किया जाता है। बटुकम्मा इज द स्टेट फेस्टिवल ऑफ विच स्टेट। ये बटुकम्मा किस राज्य की उत्सव है? ये बटुकम्मा को फ्लावर फेस्टिवल या फूल उत्सव भी बोला जाता है। तो बटुकम्मा किस राज्य के साथ संबंधित है? आपका चार ऑप्शन है, तमिलनाडु, तेलंगाना, केरला और ओडिशा। तो बटुकम्मा आपका तेलंगाना में मनाया जाता है। ये फ्लावर फेस्टिवल ज़्यादातर तेलंगाना में और आपका आंध्र प्रदेश के भी कुछ हिस्से में मनाया जाता है, ज़्यादातर तेलंगाना में मनाया जाता है बटुकम्मा। मयूरक्षी रिवर फ्लोस थ्रू विच इंडियन स्टेट। ये मयूरक्षी नदी भारत की किस राज्य में बहती है, किस राज्य से बहती है? झारखंड, आसाम, मध्य प्रदेश या राजस्थान। ये मयूरक्षी रिवर भारत की कौन सी राज्य से बहती है? तो आपका सही जवाब होगा झारखंड से। लिटानी रिवर
फॉर्म्स पार्ट ऑफ द बॉर्डर बिटवीन विच टू कंट्रीज। ये लिटनी रिवर या लिटनी नदी जो है वो कौन सी दो देश के बीच के सीमा या बॉर्डर के हिसाब से बने हुए हैं? तो आपके ऑप्शन है सीरिया और लेबनान, इजराइल और लेबनान, जॉर्डन और सीरिया और इजिप्ट। इजिप्ट को मिस्र भी बोला जाता है, इजिप्ट एंड सूडान। तो लिटनी रिवर ये लिटनी नदी आपके इजराइल और लेबनान के बीच का बॉर्डर में बहता हुआ एक नदी है जो दोनों देश के बीच के बॉर्डर भी बने हुए हैं। योगमाया टेम्पल इज लोकेटेड इन विच सिटी। ये योगमाया मंदिर कौन सी शहर में है? गुजरात में है, उत्तर प्रदेश में है, दिल्ली में है या आंध्र प्रदेश में है? तो सही जवाब क्या होगा? दिल्ली में है। बाकी तो गुजरात, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश तो सिटी का नाम ही नहीं है, तो स्टेट का नाम है। दिल्ली यूनियन टेरिटरी का नाम है और सिटी का भी नाम है। तो वैसे भी योगमाया मंदिर आपका दिल्ली में है। तानसेन समारोह इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर इन डिसम्बर एट विच सिटी। ये तानसेन समारोह हर साल या प्रत्येक वर्ष आपके दिसंबर में मनाया जाता है। तो किस शहर में मनाया जाता है? लखनऊ में, ग्वालियर में, दिल्ली में या अजमेर में? ये तानसेन समारोह कहाँ पर मनाया जाता है हर साल दिसंबर महीने में? तो बोले तो आपका सही जवाब होगा बी वाला ऑप्शन, ग्वालियर में तानसेन समारोह मनाया जाता है। विच एयरपोर्ट हैज़ बीन नेम्ड आफ्टर महर्षि वाल्मीकि एज पर द रिसेंट न्यूज़। हाल ही के खबर के अनुसार किस एयरपोर्ट या विमानस्थल के नाम को महर्षि वाल्मीकि के नाम से किया गया है या रखा गया है? तो आपका ऑप्शन है लखनऊ, अयोध्या, जोधपुर या उज्जैन। कौन सी यहाँ पर चार जगह का नाम दिया है या इन चारों जगहों में से किस जगह के एयरपोर्ट का नाम महर्षि वाल्मीकि रखा गया है? तो महर्षि वाल्मीकि किस चीज़ से संबंधित है? बोले तो आपका इन्होंने रामायण लिखे थे। तो रामायण में का मूल पात्र कौन है? राम है। राम कहाँ से संबंधित पड़ता है इन चार जगह में से? तो अयोध्या। तो महर्षि वाल्मीकि ये नाम के एयरपोर्ट या विमानस्थल अयोध्या का विमानस्थल को महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन होगा आपका बी वाला ऑप्शन। व्हाट इज द नेम ऑफ द सिक्किम्स फर्स्ट रेलवे स्टेशन। सिक्किम राज्य के पहला रेल स्टेशन का नाम क्या है? गैंगटोक रेलवे स्टेशन, नामची रेलवे स्टेशन, रांगपो रेलवे स्टेशन या पेलिंग रेलवे स्टेशन। सिक्किम राज्य के पहला रेलवे स्टेशन का नाम होगा आपका सी वाला ऑप्शन, रांगपो रेलवे स्टेशन। जापोरिजिया न्यूक्लियर प्लांट इज लोकेटेड इन विच कंट्री। ये जापोरिजिया जो आप लोगों ने सुना ही होगा, बहुत बार ये नाम आता रहता है टीवी न्यूज़ में। ये जापोरिजिया न्यूक्लियर प्लांट यानी कि परमाणु संयंत्र, ये कहाँ किस देश में है? यूक्रेन में है, रशिया में है, चाइना में है या इजराइल में है? इस देश में युद्ध चल रहा है, तो चाइना में तो नहीं होगा। तो इजराइल, रशिया और यूक्रेन में से किस देश में है ये जापोरिजिया? तो आपका ये वाला ऑप्शन यूक्रेन में है, जापोरिजिया न्यूक्लियर प्लांट। विच सिटी इज ऑन द बैंक्स ऑफ साइन रिवर। ये साइन नाम के रिवर या नदी के किनारे पर कौन सी शहर बसे हुए हैं? पेरिस, फ्रैंकफर्ट, जेनेवा या रोम। तो साइन रिवर के किनारे पर कौन सी शहर बसे हुए हैं? तो आपका सही जवाब होगा पेरिस। ये वाला ऑप्शन सही जवाब होगा। फॉर हाउ मेनी आवर्स इन ए डे द पीपल ऑफ नॉर्वे एक्सपीरियंस सनलाइट फ्रॉम लेट मई टू लेट जुलाई। ये नॉर्वे एक ऐसे देश है जहाँ पर आपके लेट मई मतलब मई के अंतिम से जुलाई के अंतिम तक सूर्य या सनलाइट, सूर्य के प्रकाश या प्रकाश या सनलाइट के प्रकाश ज़्यादा दिखाई देते हैं। तो कितने घंटे तक दिखाई देते हैं? 4 घंटे, 12 घंटे, 20 घंटे या 22 घंटे? 24 घंटे में से कितने घंटे आपका लेट में मतलब मई महीने के अंतिम से जुलाई महीने के अंतिम तक सूर्य के प्रकाश नॉर्वे देश में कितने घंटे तक दिखाई देता है सूर्य का प्रकाश? बोले तो आपका सही जवाब 20 घंटे तक। 24 घंटे में 20 घंटे तक सूर्य का पोहर दिखाई देता है, सूरज का पोहर। सिर्फ 4 घंटा अस्त होता है, इसलिए नॉर्वे को लैंड ऑफ मिडनाइट सन के नाम से भी कहा जाता है।
विच इज़ द लार्जेस्ट रिवर सिस्टम फ्लोइंग टू द आर्टिक ओशियन। ये आर्टिक महासागर में बहने वाले सबसे बड़ा नदी का नाम क्या है? ये आर्टिक महासागर में बहने वाले सबसे बड़ी नदी का नाम क्या है? मिसिसिपी रिवर, येनिसेई रिवर, येलो रिवर, ये अमेजन रिवर। ये आर्टिक ओशियन में या आर्टिक महासागर में बहने वाली सबसे लंबी नदी का नाम, बड़ी नदी का नाम क्या है? येनिसेई रिवर। ये बी वाला ऑप्शन सही जवाब होगा। ये मंगोलिया से रशिया होके आपका आर्टिक महासागर में गिरता है, इसका पानी या जाके मिक्स हो जाता है। ये येनिसेई रिवर आपका मंगोलिया से लेकर रशिया होते हुए ये नदी बहते हुए आपका आर्टिक ओशियन में मिलता है। विच इज़ द लार्जेस्ट कंट्री इन द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। अफ्रीका महादेश में सबसे बड़ी देश कौन सी है? ये क्षेत्रफल के अनुसार पूछा गया है। विच इज़ द लार्जेस्ट कंट्री इन द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। अफ्रीकन महादेश में कौन सी देश सबसे बड़ी है क्षेत्रफल के हिसाब से? इजिप्ट, सूडान, साउथ सूडान या अल्जीरिया? तो आपका सही जवाब होगा डी वाला ऑप्शन, अल्जीरिया। अब 18वां सवाल, द इमरजेंसी प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैव बीन बोरोड फ्रॉम जर्मनी, जापान, यूएसएसआर या यूएसए। मतलब भारतीय संविधान के आपातकालीन प्रावधानों को कहाँ से लिया गया है? भारतीय संविधान के आपातकालीन प्रावधानों को कहाँ से लिया गया है? जर्मनी से लिया गया है, जापान से लिया गया है, यूएसएसआर से लिया गया है या अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से लिया गया है? तो आपका सही जवाब होगा ए वाला ऑप्शन, जर्मनी से लिया गया है। भारतीय संविधान के आपातकालीन प्रावधानों को जर्मनी से लिया गया है। व्हाट इज़ द मिनिमम एज फॉर बिकमिंग ए गवर्नर ऑफ स्टेट्स इन इंडिया? भारत के किसी भी एक राज्य के राज्यपाल बनने के लिए उसके न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? भारत के किसी भी राज्य के गवर्नर, राज्यपाल बनने के लिए उसकी न्यूनतम उम्र कितना होनी चाहिए? 30 साल 30 इयर्स, 25 साल 25 इयर्स, 45 इयर्स 45 साल या 35 इयर्स 35 साल। तो राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम एज या मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? तो 35 इयर्स। डी वाला ऑप्शन सही जवाब होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज़ नो पंचायती राज सेक्टर? निम्न में से किस राज्य में पंचायती राज की व्यवस्था नहीं है या प्रावधान नहीं है? नागालैंड, असम, केरला या वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। निम्न में से किस राज्य में पंचायती राज की व्यवस्था नहीं है? नागालैंड, असम, केरला या पश्चिम बंगाल? तो आपका सही जवाब होगा नागालैंड में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है। वर्ल्ड टूरिज्म डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेज? विश्व पर्यटक दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्व पर्यटक दिवस किस दिन मनाया जाता है? सितंबर 12, सितंबर 25, सितंबर 29 या सितंबर 27? तो वर्ल्ड टूरिज्म डे कब मनाया जाता है? आपका डी वाला ऑप्शन, सितंबर 27 को, 27 को। विच सिटी इज द हेडक्वार्टर ऑफ 2 रेलवे जोन्स इन इंडिया? निम्न में से यहाँ पर 4 सिटी या 4 शहरों का नाम दिया गया है, नगरों का नाम दिया गया है, महानगरों का। तो इनमें से कौन सी सिटी में 2 रेलवे जोन का हेडक्वार्टर है? तो मैसूर, मुंबई, जयपुर या कोची? तो आपका सही जवाब होगा मुंबई। मुंबई में 2 रेलवे जोन के हेडक्वार्टर्स है। तो कौन कौन सा रेलवे जोन होगा? एक सेंट्रल, एक वेस्ट। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वाज अर्लियर नोन एज? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को पहले किस नाम से जाना जाता था? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, सिंडिकेट बैंक या कोऑपरेटिव बैंक ऑफ इंडिया? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, ए वाला ऑप्शन सही जवाब हो, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था। हु सेड इजिप्ट इज द गिफ्ट ऑफ नाइल? ऑप्शन है हेरोडोटस, सेल्यूट्स, एरिस्टोटल या एरियन। तो यहाँ पर 4 आदमी का नाम दिया गया है। तो इनमें से किसने इजिप्ट को गिफ्ट ऑफ द नाइल बोला था? इजिप्ट का मतलब एक देश का नाम है, मिस्र भी बोलते हैं उसको, गिफ्ट ऑफ द नाइल बोला था। नाइल के उपहार, नाइल एक नदी का नाम है, नील नदी, इंग्लिश में नाइल बोलते हैं नील नदी को। तो किसने इजिप्ट को गिफ्ट ऑफ द नाइल बोला था? तो आपका सही जवाब होगा ए वाला ऑप्शन, हेरोडोटस ने बोला था।
हु एमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट यूरोपियन टू कम टू इंडिया। यहाँ पर 4 यूरोपियन का नाम दिया गया है। तो इनमें से कौन पहले भारत में आए थे, जब भारत की भूमि पर पैर जमाए थे, पहली बार पैर रखी थी, तो कौन होगा? पोर्टुगीज, ब्रिटिश, फ्रेंच या डच। ये पोर्टुगीज पोर्टुगल देश से है, ब्रिटिश अंग्रेज है, फ्रेंच फ्रांस के है, और डच नीदरलैंड या हॉलैंड के लोगों को डच बोला जाता है। तो पहले यूरोपियन भारत में आने वाले कौन है? तो ये वाला ऑप्शन पोर्टुगीज है। तो वास्को दा गामा आए थे 1498 में, मई महीने के 1498 में वास्को दा गामा भारत में पहले आए थे, और वो पोर्टुगीज थे, पोर्टुगल के। और इसी के साथ हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त हुआ। अब आप बताइए आपको हमारे वीडियो कैसे लगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना, और बेल के आइकन को भी दबाना। मैं ऐसे मुद्दे लेकर आपके सामने जल्द फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार, राधे राधे।